हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइज, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 6 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर on YouTube and press the bell icon for more updates. फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है 5 मई। 5 मई को हम विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। अस्थमा एक बहुत ही जटिल बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, परंतु जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है उसको इसको हैंडल करने और इसके साथ जीने के कुछ हुनर सिखाए जा सकते हैं। तो इसी की अवेयरनेस को फैलाने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये 5 मई को मनाया जाता है गाइस, वर्ल्ड अस्थमा डे 2020। अब हम बात करते हैं दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है गाइस? इनफ अस्थमा डेथ्स। आपको पता है कि हर एक व्यक्ति, अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें, हर एक व्यक्ति की बात करें तो प्रति व्यक्ति 10 किलोमीटर से 10 व्यक्ति अस्थमा के पेशेंट होते हैं। तो गाइस, हम ये जानते हैं कि अस्थमा एक बहुत ही जटिल बीमारी है। तो इसी के ऊपर अब डिस्कशन करते हुए 2020 की थीम को रखा गया है इनफ अस्थमा डेथ्स। जो भी अस्थमा से मृत्यु हो रही है उनको रोको, इनफ इज इनफ। अब हम बात करते हैं इसका आयोजन किसने किया? तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी GINA द्वारा इसका आयोजन किया गया। साथ ही 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली बार ये मनाया गया था। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1998 से बार्सिलोना स्पेन में ये पहली बार मनाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है 5 मई। 5 मई को ही हम विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। अब आपको पता होगा कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 के अभियान के तहत हाथ को हर 15 मिनट में वॉश करो और 20 सेकेंड्स तक वॉश करो का एक नारा है। तो उसी को चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये कोविड-19 को सपोर्ट कर रहा है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस इस बार, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो बताते हैं गाइस कि को हम किसके द्वारा मनाते हैं? तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? WHO के द्वारा विश्व हाथ स्वच्छता मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है गाइस? तो याद रखिएगा, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। आपको पता ही है कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा हैंड्स पे ध्यान दिया जा रहा है। तो सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, अगर आप अपने हाथों को धोते रहेंगे तो संक्रमण की संभावना कम होगी और सेव लाइव्स को बचा सकते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं WHO के बारे में। तो WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अदनानो। ये मैंने आपको कई बार मेरी वीडियोस में डिस्कशन में ये क्लियर कराया गाइस। आई होप यू आपको अब तक तो याद हो चुका होगा। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये मैंने आपको WHO के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए गाइस। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 5 मई को मनाया जाता है। तो हमारे 5 मई के 3 डेज हो गए, अस्थमा डे, उसके बाद हमारा हैंड वॉश वाला डे हो गया यानी क्लीन योर हैंड वाला, एंड मिडवाइफ डे भी हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया गया है। साथ ही 1992 से हर साल इसको मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट अवर टाउन, टाइम इज नाउ। ठीक है, सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट अवर टाइम इज नाउ, मतलब हमारा टाइम आ चुका है। ठीक है, अभी है। अब हम बात करते हैं ये भी इसको नर्सिंग पायनियर फ्लोरेव नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ्स एंड घोषित किया है। ये आपको पता ही है कि 2020 का जो WHO ने नर्सिंग्स पायनियर फ्लोवर नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ्स को ये समर्पित है। अब हम बात करते हैं नर्स मिडवाइफ। ये नर्स मिडवाइफ्स का मतलब ये है कि जो भी माताएं और शिशु होते हैं, जो भी नवजात शिशु होते हैं, माताएं होती हैं और गर्भवती महिलाओं के साथ नर्सों को ये दिन समर्पित है।
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानो और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा 5 मई को 2 दिवस ऐसे हैं जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मिडवाइफ हो गया और एक हैंड वॉश वाला हमारा डे हो चुका है। अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे गाइस। हमारे आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक वन उपग्रह को लॉन्च कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर है रूस। रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक वन उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। साथ ही अब ये उपग्रह के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है और इसे बढ़ाने का काम रूस का है। ये प्रक्षेपण SOUVZ स्क्यूबिस N2 1B वाहक रॉकेट कैरियर रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ होगा। साथ ही एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह भी है। ये रिमोट सेंसिंग यानी मौसम संबंधी जितनी भी भविष्यवाणी है या मौसम संबंधी जितने भी अनुमान है, और साथ ही आपातकालीन संचार उपग्रह मतलब जो भी व्यवधान अगर संचार के क्षेत्र में आते हैं उसके बारे में ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमें मैसेज सेंड करेगा। अब हम बात करते हैं रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति हैं गाइस व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को तथा रूस की मुद्रा है रूसी रूबेल। 5th क्वेश्चन है गाइस, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से भारत के किन 3 पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आने ही वाला है गाइस। तो याद रखिएगा इस बार 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया पत्रकार के क्षेत्र में, और जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2020 का ये किन्हें मिला है? तो याद रखिएगा ये 3 व्यक्ति हैं। फर्स्ट इज दार यासीन, मुख्तार खान और थर्ड इज चन्नी आनंद। तो ये 3 लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ये क्यों दिया जा रहा है। तो ये लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में जो भी इन्हें कवरेज लिया है उसके लिए 2020 के इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इन्होंने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा गाइस, इनने कौन से क्षेत्र में फोटो जीता है? तो याद रखिएगा इन्होंने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। 6th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गाइस इसका आंसर है एमियो। एमियो ने हाल ही में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत 90% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होगा और 20% मोर KYC कंप्लीटेशन होगा। मतलब KYC 20% कंप्लीट होगा और 90% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होगा विद एमियो वीडियो KYC सॉल्यूशन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ग्राहक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कम कर देगा इसके द्वारा हम ग्राहक की जो भी ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं होंगी वो कम कर दी जाएंगी, और बहुत ही जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऑनबोर्डिंग में 7 से 15 मिनट का समय लगता था तो अब वहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। साथ ही इस प्लेटफॉर्म में AES 256 इंस्क्रिप्शन जैसी इंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा का उपयोग किया गया है ताकि इसका कोई भी डाटा हैक नहीं किया जा सके। साथ ही अमायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विशाल लक्ष्मी रमका। तो याद रखिएगा विशाल लक्ष्मी रमका इस अमायो के मुख्य अधिकारी हैं। 7th क्वेश्चन है गाइस, 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप कब और कहाँ आयोजित होगी? तो याद रखिएगा इसका आंसर है 13 से 29 मई को 2022 में जापानी शहर में आयोजित होगी। ठीक है गाइस, पहले ये 2021 में होने वाली थी पर कोविड-19 के कारण फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप अब 13 से 29 मई 2022 को जापानी शहर में होगी। अब हम बात करते हैं ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन यानी FINA ने स्थगित कर इसे टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए स्थगित किया। क्या है, टोक्यो ओलंपिक भी हमारा होने वाला था तो इससे क्लैश ना हो इस चक्कर में इसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन यानी FINA को हम स्थगित कर दिया गया है। अब ये होने वाला है 2022 में जापानी शहर में। अब बात करते हैं FINA के अध्यक्ष हैं जूलियो सी मैग्लियोन। याद रखिएगा FINA के अध्यक्ष कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। और FINA की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1908 में और FINA का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय अच्छे से याद रखिएगा गाइस। इसी के साथ
मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर करा दिए फीना के। अब हम डिस्कस करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो याद रखिएगा गाइस, कोविड-19 की स्थिति में जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये कौन सा समूह है? याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM यानी नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से कोविड-19 बेस्ड ही है। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, मतलब हमारा जितना भी यूनाइटेड है वो किसके अगेंस्ट है? कोविड-19 के अगेंस्ट ही। ये इसकी इस बार थीम है। अब हम बात करते हैं नेम का अध्यक्ष कौन है? अजरबैजान है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? अजरबैजान। और गणराज्य के अध्यक्ष है HE इल्हाम अलीयेव। ठीक है गाइस। 9th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने E-मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो सरस कलेक्शन किसने लॉन्च किया है E-मार्केट प्लेस पोर्टल पर? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और कल्याण विकास मंत्री हैं। साथ ही हम बात करें कि ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है E-मार्केट प्लस पोर्टल सरस कलेक्शन को लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने से, ये स्वयं सहायता समूह जो छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराता है महिलाओं को और उनकी बचतों को बचाता है, साथ में उनकी सेविंग्स को सेव करते हुए उनको आने वाले जो भी आगे वो कार्य करना चाहती है उसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही ये उसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं E-मार्केट प्लेस GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये एक अनूठी पहल है। तो याद रखिएगा किस किस की? E-मार्केट प्लेस, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। होम टू होम फेडरेशन कॉन्सेप्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये बहुत चर्चित है और जितने भी हमारे सोशल साइट्स है लाइक ट्विटर, यूट्यूब एंड अदर सोशल साइट्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आई फॉर इंडिया ये पूरा बॉलीवुड बेस्ड है। इसके अंतर्गत ये स्टार्ट करने वाला कौन है? तो एक होम टू होम फेडरेशन ये फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके मुख्य 3 विचार हैं। 3 विचार यानी 3 चीज़ों पर बेस्ड है। फर्स्ट इज टू इंटरटेन, जिन्हें भी इंटरटेन करा है, टू पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड टू राइज फंड्स। इसका पहला मोटो है कि आप इंटरटेन करो, टू पे ट्रिब्यूट, किसको ट्रिब्यूट करने के लिए? द फ्रंट लाइन ऑफ वर्कर्स, मतलब जो भी कोविड-19 की स्थिति में हमारी सहायता कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको ये समर्पित है। टू राइज फंड, उनके लिए ही फंड इकट्ठा करने के लिए। तो गाइस ये गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित फेडरेशियर कॉन्सेप्ट कोविड रिस्पांस फंड में भारत में जाएगा। यानी जो भी इसके थ्रू जो भी ये पॉपुलरिटी में ये कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा फैलेगा उसका जो भी फंड आएगा वो उन्हीं लोगों की मदद के लिए ही होगा और जो कहाँ पर कोविड रिस्पांस फंड में भारत में जाएगा यानी जमा होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कौन पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सारे बॉलीवुड सितारे पार्ट कर रहे हैं लाइक का AR रहमान, ऐश्वर्या राय, ठीक है गाइज, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, जितने भी हमारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं वे सभी इसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप यूट्यूब पे देख भी रहे होंगे अभी हाल ही में। ये बहुत चर्चित है आई फॉर इंडिया। फेसबुक की बात करते हैं गाइज, तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर फेसबुक के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। 11th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी है। ये 50वें DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है। ये 50वां था और साथ ही कोविड-19 की A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये गाइडलाइन लॉन्च की गई है।
ये किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा NCSTC प्लस DST प्लस ARMT के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही DST की स्थापना हुआ था मई 1971 में और DST का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स गाइस समाप्त होता है। अब हमारा क्विज टाइम में मैंने आपको 5 मई 2020 का एक क्विज पूछा था कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये वे किस देश से संबंधित है? तो गाइस इसके मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका। मैंने आपको इसका क्लू भी दिया था कि ये नेल्सन मंडेला के साथ भी काम कर चुके हैं। तो गाइस इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो रंग भेद के खिलाफ जो डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है, ये दक्षिण अफ्रीका देश को बिलोंग करते थे। अब 6 मई 2020 का हमारा फर्स्ट क्विज है गाइस। भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो गाइस भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोपिंग के केस में हाल ही में कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 5 साल, 8 साल, 4 साल और 2 साल। तो आपको मुझे सही आंसर कमेंट करना है। जैसे आपने पिछले वाले क्विज का सही आंसर कई हद तक कमेंट करा, वेल डन गाइस। इसी के साथ आप कमेंट करते रहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो भी है, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपका 100% प्रॉफिट है। तो गाइस प्लीज़ इसको सीन कीजिए, रीड कीजिए, राइट कीजिए, लर्न कीजिए एंड यूट्यूब पे मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए टू प्रेस बेल आइकॉन। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।